प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सीएम साइंस कॉलेज में 12वीं के छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। कहा प्रिंसिपल की मिलीभगत से लिया जा रहा है हम लोगों से अधिक पैसा। शनिवार को उस समय छात्र छात्राओं का आक्रोश बढ़ गया जब 12वीं के छात्र छात्राओं से 75% की उपस्थिति के नाम पे साथ ही कॉलेज के विभिन्न मदों में पैसा को लेकर अधिक राशि ली जाती है। छात्र छात्राओं का कहना है कि जब दूसरे कॉलेजों में 1200 से 1500 रुपया में काम हो जाता है तो इस कॉलेज में लगभग 5000 रुपये फी हम लोग क्यों दें। उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। जब इस संदर्भ में प्रिंसिपल से बात की गई तो प्रिंसिपल अधिकतर बातों से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रिंसिपल एवं मौजूद छात्र छात्राएँ। ये है कि बोर्ड ने बिहार बोर्ड ने फॉर्म भरने का 12वीं का जो फॉर्म भरा रहा है उसका जो है फी रखा था 1400 रुपया, जिसको बढ़ा करके यहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल ने 3906 कर दिया है। और उसके बाद अलग से 1000 रुपया फाइन ले रहे हैं वो 75% अटेंडेंस नहीं पूरा होने का। तो मैं सबसे पहले अटेंडेंस के बारे में बोलना चाहूँगी कि क्लासेस नवंबर से शुरू होती है यहाँ पे, तो कैसे बीच में छुट्टी प्लस एग्ज़ाम छुट्टी, फिर दिवाली छुट्टी, फिर दुर्गा पूजा का छुट्टी, सबको मिला के क्या 75% पूरेगा? कभी नहीं। और आगे आता है इस पे प्रोस्पेक्टस पे और कॉलेज के स्ट्रक्चर पे, तो उसका जोड़ के फी लिया जा रहा है 3906 रुपया। कैसे? प्रोस्पेक्टस और बाकी सब कुछ मिला के 500 से 700 रुपये तक होते हैं। 1400 प्लस 500 1900 रुपया होता है। तो ये उसको बढ़ा करके 5000 रुपये तक ले जाना बहुत ही गलत बात है। और इतना ज़्यादा पैसा अगर लिया जा रहा है तो इसको वो हम लोगों ने सूत्रों से पता किया है तो बैंक से भी मिली भगत है यहाँ का, जिस वजह से ज़्यादा पैसा हो रहा है। तो हम लोग मेरा कहना यही है कि 3900 रुपये जो फीस फी के रूप में कुल टोटल मांगा जा रहा है और 1000 रुपया अटेंडेंस 75% अटेंडेंस के लिए मांगा जा रहा है। तो हम लोग जब पूछते हैं प्रिंसिपल से या ऑफिस से कि हम लोगों से 3900 रुपये क्यों लिया जा रहा है, तब बोला जाता है कि 1400 रुपया जो है सो बोर्ड के लिए और 2500 रुपये कॉलेज के लिए। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि 2500 रुपये क्यों हम लोगों से लिया जा रहा है, क्योंकि जब 11th में हम लोग एडमिशन करवाने के लिए आए थे तो प्रत्येक कॉलेज में तब 1250 रुपये लिया जा रहा था। तब हम लोगों की कॉलेज में 11th में 2560 रुपये लिया गया था और 500 रुपया प्रोस्पेक्टस के लिए लिया गया था, जो कि एक बुक के रूप में दिए थे। तो जब हम लोग समझे कि 1250 रुपये सभी कॉलेज में लिया जा रहा है और हम लोगों से नहीं लिया जा रहा है, हम लोगों से 2500 रुपये लिया जा रहा है, इसका मतलब है कि 12th में हम लोगों से 1250 रुपये नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब 12th में आए तो हम लोगों का एडमिशन तो नहीं हुआ, ये बोला गया कि मतलब कि 11th में ही एडमिशन हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कॉलेज फ़ी के नाम पर 12th में भी 2500 रुपये मांगा जा रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि 2500 रुपये हम लोगों से कॉलेज फ़ी क्यों मांगा जा रहा है, जब हम लोगों का ना तो लैब में कोई काम हुआ है, हम लोगों का ना लाइब्रेरी में कोई काम हुआ है। तो हम लोगों से 25 ना क्लासेस रेगुलर चली है। और जब वो तो जब पहले की 11th क्लास में हो सकता है कि हम लोग नहीं आए, लेकिन जब से के पाठक जी का आदेश हुआ है कि 75% हाजिरी हो, उस दिन से मैं 15 किलोमीटर साइकिल चला के आता हूँ और 15 किलोमीटर साइकिल चला के जाता हूँ, लेकिन एक भी दिन मिस नहीं किया, प्रत्येक डेली आ रहा हूँ। तो और जब मैं आता हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ के मैं इतनी रूटीन बनी और रूटीन एक ही समय पर में 2-2 क्लास 3-3 क्लास हो जा रही थी। इसके वजह से हम लोग सभी क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग कैसे 75% पूरा दें, और 75% किन्हीं का नहीं पूरा है। इस वजह से सब लोगों से 1000 रुपया 500 रुपया करके अटेंडेंस के रूप में भी फाइन लिया जा रहा है। तो हम लोग 1400 रुपया 2500 रुपया 3900 रुपया हो गया, 1000 रुपया फाइन का हो गया, तो 4900 रुपया एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे अफोर्ड करेगा। एक मिडिल हमारे लोगों के पिताजी का 5000 10,000 मंथली इनकम होता है, और एक ही अगर सब कुछ एक ही बार में हम कॉलेज में ही दिया जाए तो हम लोगों की परिवार की स्थिति क्या होगी। हम लोगों के बारे में ये सोचा जाए। यदि ऐसा सोचा जाएगा, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोगों का कोई शौक़ नहीं है कि हम लोग विरोध करें। हम लोग तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन जब अधिकार मांग रहे हैं तो हम लोगों को बोला जाता है कि तुम लोग कुछ मत बोलो, यदि बोलोगे तुम लोग तो तुम लोगों को किसी को भी पास नहीं करने दूंगा, तुम लोगों का करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लिया गया परसेंटेज बेसिस पे, जब मैं टॉप करके आया अपने एरिया से, तब हमको यहाँ पे एडमिशन लिया गया। क्या इसलिए मैं आया हूँ कि मैं इस कॉलेज में फेल करके जाऊँ?
कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं इस कॉलेज से और यहाँ पे अगर 92.4% यदि 10th में लेके आया, यहाँ पे 95% लाके बिहार टॉपर बनने की सपना लेकर सीएम साइंस कॉलेज में आया हूँ। जब हम यहाँ आकर भी सीएम साइंस कॉलेज में आकर भी यदि मैं फेल करूँ और हम लोगों से इतना रुपया फीस लिया जाएगा, तो इससे तो अच्छा होता कि हम लोग CBSE बोर्ड में चले जाते। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का 2500 रुपया 11th में, 2500 रुपया 12th में, मतलब कि 2 साल का 5000 रुपये का फीस क्यों? यही मेरी हम लोग इसी को लेकर के प्रिंसिपल सर के पास गए थे, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं लिया गया। कुछ बाहरी छात्र जो है तो गलत ढंग से छात्रों को उकसाने का काम किया है। जो छात्रों का आरोप है कि हम उकसाने का काम किया, बल्कि छात्र को इससे क्या मतलब है, समझ कन्फ्यूजन क्रिएट करा है। जैसे फर्स्ट पार्ट में 11th का फीस लेना है, 12th का फीस लेना है और काउंसिल का फीस जमा करना है। इसीलिए इस तरह की बातों को एक प्रायोजित ढंग से कुछ बाहरी तत्व जो है सो छात्रों के बीच में कुछ फैला है, बाकी और कोई बात नहीं। छात्रों का तो बैंक के माध्यम से होता है, बात सब है, नहीं समझे। और हम समझते हैं कि जो छात्र अभी तो हम इसकी समीक्षा नहीं किए हैं, समीक्षा कर लेते हैं। आगे छात्रों में यदि उपस्थित नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से फॉर्म नहीं भरा। ये खास अंतर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत का होगा इंटर तो आपको दिखाइए दिए टोटल फीस तो दिखाइए दिए है, सब आप लोग देखबे किए हैं, एक बार बोल दिए गए। वो तो बैंक में जमा होता है ना, हमको नहीं मालूम है, काउंटर को मालूम होगा। वो सब बैंक में जमा होता है, कैश कोई नहीं आता होता है।